ये है दादा और भाभी की शादी की एल्बम। इसको मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ये मैं तो इतना ज्यादा इंतजार कर रही थी ना भाई इस दिन का कि कब एल्बम। हेलो रगड़ियो, नमस्कार पहलाक, स्वागत है आप हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हुनला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू। तो एक नई सुबह दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी हो रत्ती 7 बजे बटी और अपन सुंदर से गाँव नज़ारों बटी। तो रत्ती 7 बजे टाइम है रो। सूरज देवता तो कहाँ ऊपर पहुँच गए हैं भाई। आज मंगलवार तो रत्ती फजर मैल सब हुए पहली झाड़ हड़ लगा, फिर एक बार नान धन वगैरह करी, पूजा पाठ में है गए और एल में तैयारी है रहे नाश्ता बनने। तो नाश्ता में आज मेरे कुछ स्पेशल बनने चाहिए, तो मैल को क्यों ना रत्ती बटी व्लॉग शुरू करी। जो मैं अम्मा का इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन अम्मा भाई नीचे से ऊपर आई नहीं रही है। आज पापा नहीं है ना, तो ये सारे फूलों में पेड़ों में पानी डालने की जिम्मेदारी अम्मा की है। तो अम्मा लगी है यहाँ पानी वगैरह डालने में सब। अम्मा इंतज़ार है छी मगे और अम्मा ले गए। अम्मा के लगे हेलो मेल काम में। यहाँ पे मैंने ना आलू उबाले हुए हैं और ये छोटे आलू ना घर के किसी ने दिए थे हमें, और इन्हें सागले बहुत बढ़िया हूँ तो उबाल के पराठे बनाने में ज़्यादा सही रहता है। तो मैंने सारे आलू उबाल दिए हैं और अम्मा को लगा दिया है यहाँ पे काम में। अम्मा तब तक आलू छिलेगी और मैं तब तक फटाफट से अंदर आटा वगैरह गूंद देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा आलू का मसाला भी हो चुका है तैयार। पहले मैं सोची मैं प्याज मिलूँ, लेकिन सिंपल आलू के पराठे बनाते हैं नॉर्मल हरी मिर्च और धनिया डाल के। बाकी यहाँ पे घी भी मैंने रख दिया है, घी के पराठे बनाएंगे। और चूल्हे में ना आग का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है पराठे बनाते वक्त, क्योंकि आँच एकदम से तेज़ होती है, तवा एकदम गर्म होता है, तो पराठे बहुत जल्दी जल जाते हैं। बाकी अब फटाफट से पराठे बनाना शुरू कर लूँ। 7:30 बजे टाइम है वो। और दिनों मेरा नाश्ता 7 बजे के आसपास बन जाता है। रोटियाँ वगैरह 6:30 बजे ही बन जाती है किसी दिन तो, लेकिन आज थोड़ा सा काम वाम करने में टाइम लग गया। तो गर्मा गर्म पराठे रहेगी हमें तैयार। और नाश्ता अम्मा लीजिए धरे लो। अम्मा को तो भाई आलू के पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ले भाई, और अम्मा से पूछते हैं टेस्ट करेगी तो कि कैसे हो रहे हैं। अम्मा ने अपने पराठे तोड़ तोड़ के रख लिए क्योंकि गर्म हो रहे हैं। कसरी अच्छे हो रहे हैं। अम्मा को यहाँ पे सब्जी दी हुई है, चटनी भी दी है थोड़ी सी। ऐसे ही खा लेती है अम्मा पराठे। अम्मा को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अम्मा कहती है कि पराठे दिगड़ केचें करके। चलो भाई हम लोग भी करते हैं अपना नाश्ता। नहीं दही नहीं चाहिए मुझे, चटनी के साथ खाऊंगी। बाकी मैंने अपने लिए चाय भी बनाई हुई है। यहाँ पे हमारी भी थाली सज चुकी है, पराठे हैं, साथ में चटनी है, चाय है और सब्जी है। तो आप लोग भी आ जाओ भाई गर्मा गर्म नाश्ता करने के लिए सुंदर सुंदर से नज़ारों के साथ। तो दोस्तों नाश्ता वगैरह तो हमूल कर हेला और 9 बजे और टाइम है गो। बाकी एल हाँ तो 9 बजे हैं तभी तो। बाकी एल मम्मी तैयारी है गया अब खेत में जनिक। तो आप नीचे का हाँ उनको पतलने का मन नहीं कर रहा है को अब। हाँ जा फिर जा कि लगी फिर घामने लागल ए जे उसी एक खेत काटी दे। हाँ वही तो मम्मी जने कान काटू होंगे। बाकी मेरे तो घर में रहना काम छे। मैं अपन वीडियो एडिट करन छे वीक बाद गुर भैंसों के काम करन छे, तब इस वजह से मैं मम्मी के साथ नहीं जा रही हूँ। वैसे भी खेत में जाके मैं वीडियो एडिट करती बैठ के वहाँ पे एक कोने में। काने काटने का काम तो वैसे भी नहीं होता, तब तक धूप लग जाती थी। तो चलो अपना काम निपटाते हैं फटाफट। फिलहाल 10:30 बजे और टाइम है गो और चटक घाम लग रहा भाई। मैं एगो ऐली था भैंसों तरफ, तो ये भी परेशान हो रहे होंगे। गोबर वगैरह कर रखा है, इनके ऊपर पानी डालते हैं थोड़ी देर, फिर इनको बांधते हैं अंदर। चारों तरफ आजकल ये तो ज़्यादा धुआं है रोने। इधर साइड तो कल आग लगी हुई थी, आग ही लगी हुई है शायद अभी भी। बाकी अम्मा इतनी भेरे अम्मा अल्लाह जो है धनिया नहीं चांद में लग रही। धनिया जितने भी पेड़ थे सब अम्मा ने निकाल दिए क्योंकि चिड़िया खा रही थी। और मम्मी ले गए, मम्मी ओ नीचे वहाँ से घास ला रही है लूठे से। सब अपन अपन काम है रहा।
मैं तो धूप में ठाड़ हूँ, मन नहीं आ रहा भाई। बाकी भी देर ले कुछ काम छी ना, खान पीट बनवन छुने थी, आलू के पराठे बचे हुए हैं तो मैंने चूल्हा वगैरह लीप दिया है। और अभी फ़िलहाल अब मैं ये थाली का काम कर लेती हूँ थोड़ा सा देर। फिलहाल ये तो डिज़ाइन मैल कंप्लीट कर रही और मेरा कैमरा कब बंद हुआ मुझे पता भी नहीं लगा भाई। तो ये डिज़ाइन लग रही है कुछ ऐसी, जैसे मैंने सोचा था वैसी तो बन नहीं रही, बट जैसी भी बन रही है अच्छी लग रही है। इसको रख देते हैं धूप में। और अब साथ में दोस्तों हमारे दिन में एक नाश्ता लेगा तैयार, नाश्ता जैसा ही हो रहा है। आलू का पराठा है, साथ में मैंने मैगी बना ली थी और ये चटनी बची हुई है थोड़ा सा, बाकी रोटी वगैरह हैं। तो अभी फ़िलहाल यही है आज हमारे दिन का लंच। दोस्तों 3:30 बजे टाइम है गो और एल हमारा टाइम है रो फल फूल का नोक। तो काफल तो हमने अपने पिताजी के लिए बचाए हुए हैं भाई थोड़े से। ऊले की लड़ची काफल मजे बाकी वाले देखने अच्छी हुए। हाँ गए होंगे, आजकल सब लोग जा रहे हैं इधर उधर काफल तोड़ने के लिए। हम लोग पता नहीं कब जाने वाले हैं। बाकी फिलहाल मेरे पास एक ये पड़ा हुआ था क्या, खरबूजा, तो इसको काटते हैं। यहाँ पे हमारा खरबूजा भी कट चुका है। बाकी अम्मा बह रही थी, अम्मा धनी मानन में लाग रहे, थोड़ा बहुत धनिया के पेड़ थे और मम्मी यहाँ पे बैठी हुई है। ले खरबूजा खा, तुझे अच्छा लगा नहीं लगा? ये वाला तो अच्छा नहीं लगा था मम्मी को, ये वाला दूसरे टेस्ट का है। ये तो अच्छा होता है यार। ले खरबूजा, ये खरबूजा रखा हुआ था मैंने फ्रिज में और ये इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, दांत तक उन्हीं की है ना। हमारा तितली रानी के लिए तो पसंद से खरबूजा। तो तितलू अभी व्लॉग देख रही होगी, उसको व्लॉग देखने का बहुत शौक है। आजा खरबूजा खाएंगे माकोटू में, खाई खाई भी खाएंगे, खाई खाई ऊपर लटकी है तल्ले बचा के रखी है हमने। जल्दी जल्दी आजा माकोटू, बुलाओ भाई नानी। आपने नातनी को चालू तोड़ी नहीं रहा का दिन में नहीं तोड़ी तो बोरो देर छिपा उन्होंने एक छोटा छोटा मेरे को दे दो, ये बोलो तुमको मालूम है। और 4 बेचने वाले आए थे अभी, तो उनसे हमने थोड़ा बहुत सामान लिया। तो हमने 2 पैकेट चने के लिए और 2 पैकेट नमकीन के, बस बाकी मम्मी ने लिए बीज वगैरह। तो यार मेरे लिए तैयारी है गया बाजार के जनिक। 4 बजे और टाइम है को सब लोगों को बाजार बटी होना टाइम है, जब उस टाइम यार बाजार हूँ जनी टाइम हूँ। तो अभी फ़िलहाल धूप भी थोड़ा सा कम हो गई है, वैसे तो तेज़ लग रही है अभी भी। बाकी मम्मी जन है एल पपीता पेड़ में पपीत तोड़ूँगे, आराम से जाना। हाँ सीढ़ी में पकड़ूंगी भी तो भी तो होगी, आराम से जाना ध्यान से। यहाँ वाले पपीते को तोड़ी है मम्मी, तोड़ भी दिया। ओह ये देखो, ये धूप में दाग लगने लग जाते हैं इसमें, मैं ऐसे दाग लगने लग गए। अंदर से सही होगा ना ये पक्का। तो इसको लेके चलते हैं हम बाजार को। एक बहुत है अम्मा, खतरों की खिलाड़ी बनी थी मम्मी। एक ही पपीता तोड़ा लास्ट। मैं बहुत दिनों बाद बाजार के जनी हूँ और टाइमिंग तो खैर अब ऐसी रही, लेकिन अपनी गाड़ी होने का ये फ़ायदा है भाई कि आप अपने हिसाब से किसी भी समय जा सकते हो जब आपको सूटेबल लगे, है ना। बाकी रोड ले शायद आजकल सही है रहे, और हमारे वहाँ की रोड भी खुद रही है क्योंकि यहाँ पे रोड रोलर भी रखा हुआ है और सारी खोद रखी है भाई। वो उधर पे जेसीबी भी चल रही है। बाकी हमारी धन्नो है यहाँ पे जिसका कि कवर उड़ रखा है। लगाने वालों ने कितने तमीज़ से लगाई है गाड़ियाँ, मतलब कहाँ पर मुँह करके लगाई हैं पता नहीं। चलो इधर से करके निकालनी पड़ेगी मुझे। स्कूटी हमने यहाँ पे निकाल दी है और इसको थोड़ा सा मैंने धो भी दिया है, यहाँ पे पानी आ रहा था। नहीं अपन नई सफ़र करे शुरू कर लो रेंगल बटी अल्मोड़ा जने। तो बजरंग बली नाम ले लेनू भाई, जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय हनुमान। हमारी यात्रा मंगलमय हो। और रोड का आज हम भी जायज़ा लेंगे कि कैसी रोड बनी है। सब लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी रोड हो रखी है, बिल्कुल मक्खन जैसी। देखते हैं, हमारे वहाँ की तो ऐसी हो रही है फ़िलहाल। चलो भाई दोस्तों, फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं ये डोबा। ये ऊपर वाली जो है ये खूड धामस को जाती है रोड आगे को, और ये रोड जाती है नीचे चौंसली को। और यहाँ देखो भाई डामर हो चुका है और आगे भी मुझे डामर दिख रहा है। तो भाई मज़ा आने वाला है इस रोड में गाड़ी चलाने में। चलो भाई चल के देखते हैं कि कैसी हो रही है रोड। इस रोड में गाड़ी चलाने में मुझे ना ऐसा लग रहा है कि हमारा सपना पूरा हो गया है। पहले से हम सोचते थे कि काश हमारे वहाँ की रोड भी अच्छी अच्छी बने तो हम भी इसमें मस्त स्कूटी चलाए, गाड़ी चलाए। भाई मक्खन हो रही है रोड। और ये वाली रोड से आप लोग काकड़ी घाट होते हुए चौंसली भी आ सकते हो, जिसको फॉरम के जाम से बचना है। काफ़ी सही हो रही है भाई, मुझे तो इतना मज़ा आ रहा है ना यहाँ गाड़ी चलाने में। सपना पूरा हो गया है भाई।
फाइनली दोस्तों अपन सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते मैं पहुंच गई अपन अल्मोड़ा वाल घर में। स्वागत है आपका और मेरा कंटपल निवास में। सामान देखो मेरा, उफ। सबसे पहले तो एल्बम को नीचे रखो, फिर ये पार्सल को नीचे रखो। हाँ, इतना सारा सामान है मेरा। बाकी यहाँ पे सामने पे सनसेट हो रहा है सुंदर सा, तो सनसेट का नज़ारा एंजॉय कीजिए आप भी। बाकी ये पार्सल देख के मुझे कुछ कहना नहीं आ रहा है, इतना बड़ा पार्सल भेजा है भाई किसी ने मेरे लिए, तो उसको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसे खोल के हम आपको दिखाएंगे और साथ में एल्बम भी लेके आई हूँ। हालत तो ज़्यादा ख़राब है गए, घर बैठी सीधा पहले मैं मार्केट पहुँचूँ, वहाँ से मैंने एल्बम ली। जाना तो मुझे मार्केट को था भाई, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे मैं भिदेर पहुँचू ने भाई साहब, यस लगना चाहिए भिदेर तो कस जे है इतना गर्म, क्योंकि ये ऊपर वाली मंजिल में है हमारा ये वाला, मतलब हमारा जिसमें हम रहते हैं। तो यहाँ तो भाई चारों तरफ से बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, हर तरफ से एकदम खुला है ना अभी, तो इस वजह से इतना गर्म हो रहा था। पहले तो मैंने 3 में पंखा चलाया है अभी, वरना गांव में हम लोग पंखा नहीं चलाते हैं, लेकिन अब यहाँ तो गर्म हो ही रहा है। पर गर्म हो रहा है, चाय पी रही हूँ तो यहाँ पे मेरी बनने लगी है चाय। मैंने आकर के फटाफट से पहले हाथ नहीं धोया और कपड़े वगैरह चेंज किए। अब बनाते हैं अपने लिए गर्मा गर्म चाय, क्योंकि ना मेरे सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। शायद धूप की वजह से हो रहा है या पता नहीं क्यों, थोड़ा सा दर्द जैसा लग रहा है मुझे सिर में। तो अदरक की चाय पियेंगे तो शायद थोड़ा सा आराम मिले। दोस्तों यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म चाय भी है तैयार, और साथ में ये वाला बिस्किट का पैकेट, तो ये मैंने पहले जब मैं आई थी तब खोला हुआ था, तो इसको खाते हैं चाय के साथ। भाई ज़्यादा देरी ना करते हुए फटाफट से अपन एल्बम के अनबॉक्स कर लूँ। तो ये है दादा और भाभी की शादी की एल्बम, इसको मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ये मैं तो इतना ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी ना भाई इस दिन का कि कब एल्बम आएगी, और सोचा था जब दादा भाभी लोग घर में होंगे तब आ जाए तो ज़्यादा सही है। उस टाइम पे आ तो गई थी, बट फिर बीच में हल्द्वानी चली गई, ऐसा ही हुआ। तो कोई नहीं, दादा भाभी लोग अब जब नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे तब वो देखेंगे। तो सबसे पहले है इसमें कैलेंडर्स, देखते हैं। अनिल ने वैसे मुझे पहले फोटो तो भेजी थी कि मैंने ऐसे बनाए हैं करके, तो इसमें देखते हैं हम कि कैसे बने हैं। ओह वाव, तो ये है भाई कैलेंडर, जो कि दादा भाभी की फोटोज से बना हुआ है। बहुत सुंदर सा लग रहा है भाई, और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, आपको पूरा दिख रहा होगा। तो एक्चुअली ये अकेले में ब्लॉग बनाने का यही बड़ा बवाल होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि सामने से दिख रहा है नहीं दिख रहा है। कोई साथ में होता है तो ज़्यादा सही रहता है, बट ठीक है अभी फिलहाल। तो ये है कैलेंडर 2026 का, और इसमें बहुत सारी फोटोज होंगी दादा भाभी की। तो ये तो वो अपने साथ ही लेके जाएंगे जब आएंगे तो, क्योंकि उनके रूम में ही लगेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी ये फोटो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है भाई ये वाव, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में, देखो। अभी बेबिया बदल रहा है फोन ले गंजी की पेन ड्राइव, और फोटो फ्रेम जो है 2 फोटो फ्रेम भी हैं, एक दूल्हा दुल्हन के, एक फैमिली वाला, तो वो बाद में दूंगा कह रहे थे। अब निकालते हैं हम अपनी प्यारी सी एल्बम, और जितना मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ उतना ही मैं एक और चीज के लिए एक्साइटेड हूँ, जो कि ये है छोटी सी एल्बम मतलब मुझे अनिल दा की ये चीज बहुत सही लगती है कि वो बड़ी एल्बम के साथ एक छोटी एल्बम भी बनाते हैं, क्योंकि ना इतनी बड़ी एल्बम को आप कहीं लेके नहीं जा सकते हो। ये मिनी एल्बम होती है, इसको आप सेम यही है, बस इसका छोटा सा रूप है। तो इसको आप अपने साथ कहीं पे भी इजी टू कैरी है, तो कहीं पे भी लेके जा सकते हो भाई। और इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी। पहले से ही मैंने सोचा था कि जब दादा की शादी होगी या मेरी शादी होगी तो इसी टाइप की एल्बम बनवानी है हमने, जिसके साथ एक मिनी एल्बम भी हो। बाकी अब जो हमारी मेन एल्बम है उसको खोल के देखते हैं। भारी बहुत है लेकिन टेंडर है, ये देखो भाई अरे वाह, राहुल वेट्स मोना, काफी ज्यादा सुंदर है और बहुत भारी भी है। अब मैं ऐसे देखूंगी तो इतना अच्छे दिखा नहीं पाऊंगी, अब मैं ऐसे कैमरे को पकड़ के फिर आपको दिखाती हूँ। ये है भाई हमारी एल्बम का कुछ फ्रंट लुक, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बयान नहीं किया जा सकता है। और अब हम खोल के देखते हैं एक एक करके। ये देखो भाई, वैसे तो फ़ोटोज़ मैंने ही सिलेक्ट की थी, बट
एल्बम देखने का भी एक अपना अलग ही सुकून है भाई, है ना। और ये दिन ना मुझे अभी याद आ रहा है कि भाई कितना अच्छा था वो दिन। ये वाली फ़ोटो भी कितनी ज़्यादा सुंदर आई हुई है, देखो। और एल्बम देखो और अपनी फ़ोटो ना देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो सबसे पहले हम अपनी फ़ोटो देखेंगे। यहाँ देखो भाई, ये कंचन और मैं हल्दी के उसमें, और ये हमारी छोटू मोटू टिन्नू, ये मामा का शादी है। इतना खुश हो रखी थी ना भाई, मामा का शादी है। और ये वाली पोज हम दादा को बता रहे थे उस समय, कितना मज़ा आ रहा था भाई। अभी मुझे सब याद आ रहा है। हमने तो यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई थी अपनी। ये हमारा छोटू टिन्नू। यहाँ पे भाभी लोग भी हैं, यहाँ पे पापा लोग के साथ है फ़ोटो, यहाँ पे दीपू चचा लोग भी हैं। तो ये है हल्दी का लुक। यहाँ पे कंचन और कंचन की सासू माँ है। टिन्नू को देखो भाई। यहाँ पे मेरी और दद्दा की प्यारी सी फ़ोटो। हम दोनों ने एक दूसरे को खूब सारी हल्दी लगाई थी उस समय। हल्दी के बाद यहाँ पे गणेश पूजा शुरू हो चुकी है। बाकी यहाँ पे सब लोग लगे हुए थे सुआल के लिए आटा गूंदने में, तो सबकी एक एक फ़ोटो इसमें डलवाई हुई है हमने, क्योंकि यादगारी होती है भाई। फ़ोटोज़ खिंचती हैं और एल्बम में हमेशा के लिए सेव हो जाती हैं। इसके बाद संगीत शुरू होगा। ये मैंने अपनी फ़ोटो बड़ी बड़ी डलवाई, मैंने कहा मेरी फ़ोटो बड़ी बड़ी डालना। ये हमारी टिन्नू का डांस, अरे वाह मेरी भौ। यहाँ पे से मेहंदी का फंक्शन भी हो चुका है शुरू। मेहंदी की फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे। मन्नू लोग उसी समय पहुँचे थे यार, बेचारे महिला संगीत में पहुँच नहीं पाए क्योंकि उस दिन बहुत लेट हो गई थी। यहाँ पे कोमल और मन्नू भी हैं, दीदी लोग हैं, ताई जी लोग हैं। ये दादा और भाभी को, दादा को भाभी के नाम की मेहंदी लगाई थी हमने। यहाँ पे सोनू और कंचन भी हैं। ये फ़ोटो भी मैंने कहा था कि एक मतलब बड़ी बड़ी बना देना इसमें। ओह मेरी फ़ोटो तो हर जगह बड़ी है भाई, क्योंकि फ़ोटो मैंने ही डलवाई है ना। इसलिए फ़ोटो डलवाने का एक फ़ायदा। बाकी यहाँ पे आ गई है भाई शादी की फ़ोटोज़। तो यहाँ से शुरू हो गई है। भाई साहब हमारे शेरवानी पहन के तैयार हैं, और ये हूँ मैं। यहाँ पे हम लोग आ गए थे ऊपर फ़ोटो शूट कराने के लिए। मैं थोड़ा जल्दी तैयार हो गई थी, मतलब मैं पहले तैयार हो गई, ऊपर छत में आ गई। तो दादा का फ़ोटो शूट चल रहा था, तो मैंने रील भी बना ली और अपनी वीडियोस वगैरह भी बनवा ली थी फटाफट से, क्योंकि अपने घर में शादी होती है ना तो बहुत सारे काम हो जाते हैं उस समय। अजीब सा ही हो रहा था, लेकिन ये है कि फ़ोटो वीडियो बन गई थी तो सही लग रहा था फिर। बाकी ये हमारी फैमिली फ़ोटो भी है, जिसमें यहाँ पे अम्मा नहीं है, अम्मा बाद में आई थी यहाँ पे। यहाँ पे बाराती भी हो गए हैं सारे तैयार, और ये रस्म वगैरह चल रही थी। यहाँ पे रिया और हिम्मू भी हैं। बाकी यहाँ पे ये वाली फ़ोटो भी मैंने स्पेशली डलवाई थी। और मेरा कैमरा देखो यहाँ पे भी खुला ही है। ब्लॉगर का कैमरा हर जगह खुला ही रहता है भाई। ये चाची लोग सब लोग दूल्हे के साथ जो भी रस्में होती हैं यहाँ पे वो कर रहे हैं। अक्षत पर रखना वो सब चीज़ें होती हैं। बाकी हम पहुँच गए हैं अभी भाभी के वहाँ पे। ये दादा के दोस्त लोग आए हुए थे, और ये हम लोग गए थे पहले जो भी सगाई वगैरह का होता है ना उसको करने के लिए। तो यहाँ पे भाभी को पिठियाँ वगैरह लग रहा था, सब लोग लगा रहे हैं भाभी को पिठियाँ। और जिस समय तक हम पहुँचे थे उस समय तक भाभी तैयार नहीं हुई थी। उसके बाद भाभी तैयार हुई तो फिर बारात का स्वागत वगैरह हुआ। ये फ़ोटो पता नहीं कब खींची दोस्तों, यहाँ पे मैं गायब हूँ। मुझे पता ही नहीं, मैं अंदर गई होंगी तब। अच्छा। बाकी ये हमारे कन्नू दा को देखो भाई, डांसर। ये दूल्हे को लेके जा रहे हैं अंदर को। और ये हमारी भाभी के पापा जी हैं। बाकी यहाँ सब लोग हैं, सबके साथ में फ़ोटोज़ हैं, पंडित जी के साथ, दादा लोगों के साथ। और यहाँ पे भाभी के भैया और बहन भी हैं। यहाँ पे भाभी आ चुकी हैं, जल्दी जल्दी मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ से भाई जयमाला की फ़ोटोज़ शुरू हो गई हैं, और कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं भाई दोनों साथ में। यहाँ पे ये हैं भाभी के पापा जी और मम्मी जी, और ये इनकी पूरी फैमिली फ़ोटो है। यहाँ पे सब लोग के फ़ोटोज़ वगैरह खींची जा रही थी। जयमाला वगैरह में ही टाइम लगता है ना, मतलब फ़ोटोशूट में ज़्यादा टाइम लगता है आजकल, शादी ब्याह में तो क्या ही टाइम लगता है। सबकी फ़ोटोज़ हैं भाई। फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। यहाँ पे शादी वगैरह शुरू हो गई है, और दादा भाभी की शादी में ऐसा हुआ था कि भाई अब वो लोग वहाँ से यहाँ आए थे तो उतने ज़्यादा लोग थे नहीं, हम लोग बाराती घरातियों को चिढ़ाने में लगे हुए थे। बहुत मज़ा आया था भाई उस दिन तो उनको चिढ़ाने में। तो यहाँ पे
भाई साहब मंगलसूत्र पहना रहे हैं अपनी दुल्हनिया को, और ये जो भी रस्में वगैरह होती हैं सारी रस्में हो रही हैं। दादा ये वो दिखाते ना, 4 बजे ध्रुव तारा दिखाते हैं, तो भाभी के भैया भी भाभी नहीं देख रही है, भाभी के भैया देख रहे हैं, मामा भी देख रहे हैं पीछे से। भाभी भी देख रही होंगी मतलब, लेकिन वो कैमरे में भी देख रही है इस समय। ये देखो कंचन पीछे से क्या करने में लगी हुई है, इसको तितलू ने परेशान कर दिया था यार। तो यहाँ पे सारी रस्में वगैरह चल रही हैं, और फिर उसके बाद फाइनली यहाँ पे पंडित जी ने आशीर्वाद दे दिया है, और यहाँ पे विदाई भी हो गई है। और ये दादा भाभी लोग पहुँच गए हैं अपने घर, यानी कि यहाँ हमारे अल्मोड़ा वाले घर में। और फिर उसके बाद भाभी का यहाँ पे घर में स्वागत हुआ, हमने पूजा वगैरह करी, सब कुछ रस्में वगैरह हुई, और फिर उसके बाद शाम को ही हमारा रिसेप्शन भी था। तो फिर उसके बाद ये आ गया भाई रिसेप्शन। यहाँ पे खूब सारा डांस हुआ हमारा, ये अम्मा के साथ हैं इनकी फ़ोटोज़, और ये मम्मी पापा के साथ है। बाकी ये मम्मी पापा यहाँ पे डांस कर रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने भी खूब सारा डांस किया, बहुत मज़ा आया था भाई डांस करने में। इन दोनों का कपल डांस, दोनों को इतनी शर्म लग रही थी क्या ही बताऊँ और फाइनली शादी हो गई कंप्लीट। साथ में ही मैंने एल्बम भी कर दी भाई कंप्लीट। तो ये रही भाई दादा भाभी की शादी की एल्बम, और इतना ज़्यादा मज़ा आया इसको देखने में। सेम यही ये मिनी एल्बम भी है, ये भी सेम यही बनी हुई है। तो इसको भी अब घर वालों के साथ भी देखेंगे, घर वालों को भी दिखानी हुई। अब मुझे ये हो रहा है कि इतनी भारी एल्बम घर कैसे जाएगी, लेकिन ले जानी तो है ही भाई मतलब बहुत अच्छी लगी मुझे तो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी है। थैंक यू अनिल दा इतनी सुंदर एल्बम बनाने के लिए, और साथ में ये प्यारी सी मिनी एल्बम बनाने के लिए भी। इसके आपको एल्बम पसंद आई हो तो आप अनिल फोटोग्राफी से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये है उनका नंबर, और आप लोग भी उनसे फ़ोटोशूट वगैरह करवा सकते हैं। फिलहाल साथ में अभी व्लॉग के लिए एंड कर देना, तो व्लॉग तो मेरा मतलब एल्बम वगैरह दिखाना व्लॉग है ही वो। तो कौस लगी आपको आज व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताया। बाकी एल्बम किस किस को पसंद आई ये भी ज़रूर बताना, ठीक है। अनिल दा का एक बार हम फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इतनी प्यारी सी एल्बम बनाने के लिए, इतनी सुंदर सी एल्बम के लिए। बाकी दादा भाभी का करेंगे इंतज़ार, जब वो आ जाएंगे तो फिर वो भी देखेंगे भाई अपनी शादी की एल्बम, है ना। तो चलो आप लोग को मिलो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक गली जी नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों।